नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट, यह एक पीएमसी का विभाग है जो पूरे मुंबई में बिजली आपूर्ति करता है, साथ ही सार्वजनिक परिवहन एनएस सिटी बस की सेवाएं देता है। और इसी बेस्ट की एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे महाराष्ट्र में पथ संस्था कहा जाता है। यह एक प्रकार से एक बैंक है और इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभी 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं। इस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के यानी बैंक के पूरे मुंबई में करीब 17,000 सदस्य हैं जो अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं और पूर्व रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को मिलाकर 17,000 इसके सदस्य हैं। खास बात यह है कि इस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव यह बैलेट पेपर पे हुआ है, जो कि शिवसेना के संजय राउत काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। साथ ही कई विपक्षी पार्टियां मांग करते आई है बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए। हमने देखा है 2 महीने पहले ही किस तरह मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आए, एक मंच पर आए और महाराष्ट्र में आगे के सभी चुनाव मिलकर युति बनाकर लड़ने का निर्णय करते हैं। और दोनों ठाकरे भाइयों के साथ में आने के बाद बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यह पहला चुनाव था मुंबई में जिसमें दोनों भाई मिलकर एक साथ लड़ते हैं। और दोनों ठाकरे भाई मिलकर इस चुनाव में अपना एक पैनल खड़ा करते हैं। इस बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुल 21 सीटें थी। पूर्व कामगार नेता शरद राव के बेटे शशांक राव ने भी अपना एक स्वतंत्र पैनल इस चुनाव में खड़ा किया था। हालांकि शशांक राव खुद बीजेपी के नेता है, लेकिन वे अपना पैनल स्वतंत्र रूप से अपना पैनल खड़ा करते हैं और 21 में से 14 सीटें शशांक राव की चुनकर आई है। साथ ही भाजपा के दूसरे नेता प्रसाद लाड़ और नितेश राणे यह भी एक पैनल खड़ा करते हैं और उनकी 7 सीटें चुनकर आई है। इस तरह से पूरे 21 सीटें यह भाजपा के नेताओं की चुनकर आई है। दोनों ठाकरे भाइयों को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। एक तरह से ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मराठी मानुस ने ही दोनों ठाकरे भाइयों को मुंबई में ही हरा दिया, उन्हें नकार दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और गड़बड़ी की आशंका जताई है, लेकिन इसी बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव बैलेट पेपर पर हुए और जब आज सवेरे उन्हें नई दिल्ली में अपने घर पर पत्रकारों ने सवाल पूछा इस हार के बारे में, तो संजय राउत ठीक से जवाब नहीं दे सके। संजय राउत पत्रकारों को कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और मैं जानकारी लेकर आपको बताऊंगा। यही संजय राउत अगर बीजेपी की कई हार हो जाती तो सवाल खड़े कर देते थे, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी पर हमला कर देते। लेकिन आज उन्हीं के शहर में शिवसेना की हार हुई है, यह संजय राउत को पता नहीं है। यह एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मुंबई की जनता ने एक तरह से दोनों ठाकरे भाइयों को जवाब दे दिया है कि आप भावनाओं को भड़काकर चुनाव नहीं जीत सकते, ताकि इस चुनाव में सभी सदस्य यह मराठी ही थे। आने वाले 2-3 महीने में बीएमसी के भी चुनाव होने हैं और इसी बीएमसी पर पिछले 27 साल से शिवसेना का कब्जा रहा है, शिवसेना की पकड़ रही है। इन 27 सालों से लगातार शिवसेना का मेयर रहा है बीएमसी पर। बीएमसी का सालाना आर्थिक बजट यह साल का 70,000 करोड़ का है। यह कई छोटे राज्यों से ज़्यादा है और इसीलिए सभी पार्टियों की नज़र बीएमसी के चुनाव पर है। लेकिन बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने की वजह से दोनों ठाकरे भाइयों की हार पर सभी तरफ चर्चा हो रही है। देखना होगा हमें आने वाले बीएमसी के चुनाव में जनता क्या निर्णय देती है। दोस्तों, आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।